को बहुत उम्मीद के साथ शहर भेजता है पढ़ने के लिए। आलू, प्याज, टमाटर जो भी होता है, और बहुत ही कष्ट से मजदूरी करके महीना में 2,000-2,500। सरकार है जो है, हम लोग को आज 23 साल से स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पाया। झारखंड से देखा जाए तो आज लगभग 23 साल हो गया। हम लोग 23 साल 24 साल हम लोग का भी हो रहा है, लेकिन हम लोग भी जवान हो गए हैं और अभी तक से स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पाई। कल परसों प्रोग्राम था देवेंद्र दा के, और हमको जो है FIR कर दिया, जबकि हम स्टेज में कुछ नहीं बोले। कोई मीडिया सोशल साइट इस सिस्टम को देखें कि 23 साल में नियोजन नीति, एक स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पाया, और अभी वर्तमान में बिना नियोजन नीति के एग्ज़ाम हो रहा है। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि ये सब आंदोलन करे, झूठ मूठ का एक नीति बना देते सबसे अच्छा होता। लेकिन मुख्य जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। सीधी बात है कि आज 60-40 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोग एक छात्र हैं और हम नहीं चाहते हैं कि अपना जो है जो एज है बर्बाद करें। मतलब कोई नहीं चाहता है, मतलब एज जो मेरा है अभी एज के समय में मेरा समय अगर बीत जाएगा, एग्ज़ाम अगर नहीं हो पाएगा, मतलब निकाल नहीं पाएंगे, तो समझिए हम कहीं लायक नहीं रहें। क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, कहीं नहीं कमाते हैं, मेरा माँ बाप गरीब है, और मेरा जैसा लाखों जो छात्र अभ्यर्थी हैं, जो कि गांव से जो होता क्या है कि गांव से जो किसान करता है, किसान का जो बेटा रहता है, गांव से उसको बहुत उम्मीद के साथ शहर भेजता है पढ़ने के लिए। आलू, प्याज, टमाटर जो भी होता है, और बहुत ही कष्ट से मजदूरी करके महीना में 2,000-2,500 रेंट देतेदार शहरों में पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा अधिकारी बनेगा। BTech, PhD भी करता है बहुत लड़का, बहुत B.Ed भी किया हुआ है, कोई D.Led भी किया हुआ है, कोई पॉलिटेक्निक भी करता है कि मेरा बेटा नौकरी लेगा। बहुत आशा विश्वास के साथ अंतिम में किसी को हो जाता है, 10 साल 15 साल के बाद हो जाता है, और किसी के हाइट होता है तो तुरंत हो जाता है आर्मी वगैरह में। लेकिन वर्तमान सरकार है जो है, हम लोग को आज 23 साल से स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पाया। झारखंड से देखा जाए तो आज लगभग 23 साल हो गया। हम लोग 23 साल 24 साल हम लोग का भी हो रहा है, लेकिन हम लोग भी जवान हो गए हैं और अभी तक से स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पाया। और बहाली जो है बाहरियों को हो रहा है। चाहे 2002 में देखिए बाबूलाल मरांडी का सरकार था, उस समय 1932 का चर्चा उठा था, उस समय उसका सरकार गिर गया, और अर्जुन मुंडा जब आए थे सरकार में तब अपने नाक के दम पर अभी जो PGT का जितने भी अभी ओपन फॉर ऑल में एग्ज़ाम हो रहा है, उस समय भी यही हाल था उस समय, और अभी आ गया दौर। उस समय भी बहुत ही सारा बहाली हुआ था। उस समय पूरे झारखंड में आग लगा था, और उस समय गोली बारूद अपनी बंदूक के नोक के दम से और एग्ज़ाम लिए थे, और बाहरी लोग पूरा टीचर में घुस गए। आज पलामू में अगर देखिएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का आपको टीचर मिलेगा। स्कूल में निरीक्षण कर लीजिएगा, भले हम तो यहाँ स्कूल नहीं गए हैं, या फिर कहीं भी आप जाइएगा ब्लॉक वगैरह में, सामने भी ब्लॉक है, आप यहाँ जा कर देखिए कौन अधिकारी बैठा हुआ है। हम तो नहीं गए हैं, लेकिन आपको फिर भी कि यहाँ सब बाहर ही घुस रहा है। अब हम लोग को मार जहाँ कैसे हो रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं बाहर में, अब जो है कि हमारा नौकरी नहीं होगा तो फिर हम बहुत दिक्कत में चल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर स्थानीय नियोजन नीति बनता है तो यहाँ के लोगों को लाभ होगा। अच्छा, एक चीज़ और एक बात है कि स्थानीय नियोजन नीति प्रमाण पत्र से ये चीज़ होता है कि यहाँ दिखा के नौकरी लगेगा। इस वर्ष कोई स्थानीय का नहीं मानते हैं कि आप कहाँ के नहीं, के पता ही नहीं चल रहा है। और बाहरी लोग करता क्या है कि उन लोग स्थानीय निवासी जो है, आपका बॉर्डर ही पलामू है बिहार से, यहाँ कितने अभ्यर्थी बाहर के यहाँ बॉर्डर शटल वाला बना लिया होगा और यहाँ नौकरी करता होगा। ऐसे भी करता है उन लोग, फर्जीवाड़ा सबसे ज़्यादा करता है। तो इसको रोकने के लिए एकमात्र उपाय है कि सरकार को दबाव बनाना पड़ेगा, और सरकार को हमको लगता है कि अगर नहीं सुन रहे हम लोग तो लाठी डंडा काफ़ी का है, और बहुत ही मतलब कि सरकार तो नहीं सुन रही है। एक तरह से अंग्रेज से भी बेहतर कह सकते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ FIR हो जाता है। चतरा में अभी देखें कल परसों प्रोग्राम था देवेंद्र दा के, और हमको जो है FIR कर दिया, जबकि हम स्टेज में कुछ नहीं बोले। कोई मीडिया सोशल साइट में कहीं नहीं थे, लेकिन फिर भी FIR है। और अभी भी 25 साल मेरा एज हो रहा है और अभी 5-6 गो FIR हो गया। बहुत तकलीफ़ होता है, दुख होता है, क्योंकि हम नहीं बोलते हैं कि मजबूर हमको मत कीजिए ये आंदोलन करने के लिए। हम नेता बनने के लिए नहीं रांची आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि आप नियोजन नीति सही सुधार कर दीजिए। हम एग्ज़ाम में बैठेंगे और हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए एकमात्र हम लोग किसान आदमी की नौकरी है। एक सिस्टम में मान चले हम चपरासी भी बन जाते हैं तो अपना बच्चा को हम सही स्कूल में हम पढ़ा सकते हैं। हम तो बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं, लेकिन बच्चा को पढ़ा सकते हैं, आइस में घुसा सकते हैं, कुछ ये चीज़ माहौल में डालकर अच्छा जगह घुसा सकते हैं। आप कितना पैसा कमा रहे हैं ना, अगर आपका बाल बच्चा अगर सही माहौल में नहीं ढला तो पैसा बेकार है।
ज़िंदगी तबाह, कोई मायने मतलब नहीं है पैसा का। इसलिए हम लोग जो है इस सिस्टम को देखें कि 23 साल में नियोजन नीति, एक स्थान नियोजन नीति नहीं बन पाया, और अभी वर्तमान में बिना नियोजन नीति के एग्ज़ाम हो रहा है। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि ये सब आंदोलन करे, झूठ मूठ का एक नीति बना देते सबसे अच्छा होता, लेकिन सरकार नई नीति बना रही है। और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और आप लोग से निवेदन है कि जयराम दा को यहाँ बुलाइए। हमारे जो क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र दा तो है ही हैं, और लाइए यहाँ और जागरूक कीजिए लोगों का, सिस्टम को ही हटा दीजिए। जो सिस्टम है, इन लोग जो विधायक मंत्री लोग जो है कुर्सी वहाँ बोल रहे हैं कि खाली पड़ जा रहा है, इन लोग का चितिया गया होगा कुर्सी में। विधानसभा में कोई दिखबे नहीं करता है, विधानसभा सत्र में एक दो दिखता है खाली, और उतना 81 को कहाँ गायब रहता है पता नहीं चलता है। और हम लोग जो है वोट देते देते गरीब होते जा रहे हैं, वोट देते देते हम लोग अमीर होते जा रहे हैं। आप लोग को बता रहे 500-1000 में बिक जाता है, बकरा का मूड़ी कटता है तो 500-1000 में मिलता है, खरीदते हैं कहीं भी मंदिर उंदिर में, और उससे भी सस्ता दाम में हम लोग 500-1000 में बिक जाते हैं बकरा के मूड़ के सामान। तो हम लोग के समझिए कि विधायक मंत्री बकरा का मूड़े ना समझ लिया है, तो मूड़ प्रति दे देता है 500-1000 और हम लोग बिक जाते हैं। तो वोट कभी भी मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि अंगूठा जिस प्रकार हम काट के किसी को दे नहीं सकते उस प्रकार वोट भी, लेकिन हम लोग चंद पैसा के चक्कर में कर देते हैं। 5 करोड़ मिलता है 1 साल के लिए विकास करने के लिए विधायक मंत्री, विधायक लोग कहाँ आता है, वो फंडे कहाँ चलता है। अभी बड़े भैया नहीं बताएं कि दुकानदार है, सही बोल रहे हैं कि दुकानदार हैं, कुछ जाति आवाज़ या कुछ भी चीज़ बनाए जाए, ज़मीन कभी कटाने जाइए, कुछ भी चीज़ निकालने जाइए, खतियाना वगैरह तो बोलेगा 5000, जो 7000, जो 3000, जो 35, और कौन जो जिसका पहुँच है वही कर पाएंगे, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। गरीब गुरबा लोग ज़्यादा वक्त तो नहीं लेंगे। आप लोग से नव निवेदन है कि आप लोग जो है जयराम दा के बुलाइए और जागरूक कीजिए। अगर अभी नहीं बोलने हम लोग सीखेंगे तो समझे कि और हम लोग मतलब कि रहने लायक नहीं है, पढ़ लिख के कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति अगर बीटेक एमटेक करके 10 व्यक्ति को समझा नहीं सकता है तो वो डिग्री बेकार है मेरा ख्याल से। उससे अच्छा कि अनपढ़ आदमी ही ठीक है, जो कि खड़ा होकर तो कम से कम बोल जा रहा है। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बात भी उत्तर प्रदेश का पूछेगा कि कहाँ से आए हैं, आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ से छात्र आ रहे हैं और घुस रहे। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सब टीचर में अभी घुस जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम के मान चलिए यहाँ जो भी महंगाई भाषा है, जो भी भाषा है, हम लोग क्षेत्र में कोठा है, गुंडू क्षेत्र में पीपीजी भाषा। अगर बाहरी टीचर जाएगा तो लोकल क्षेत्रीय भाषा बचेगा कहाँ? वो तो बोल ही नहीं पाएंगे क्षेत्र भाषा, तो धीरे धीरे मिटाते चल जाएंगे। इसलिए अगर लोकल क्षेत्र वाला अगर टीचर बनते हैं तो लोकल भाषा से समझाएंगे लोगों को। आज तमिलनाडु चल जाइए, हिंदी बोलिएगा तो मारबो करता है खींच के। अपना भाषा जब तक से नहीं बोलिएगा तब तक हम लोग चुपचाप जो होता है नहीं होता है, मारता ही है। इसलिए हम लोग से निवेदन आप लोग से कि जयराम दा के बुलाइए, और ज़्यादा वक्त तो नहीं लेंगे। अगर आप लोग को जो भी अगर मेरा वर्ड से बुरा भी लगा होगा तो आप लोग से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप लोग से एज में काफ़ी कम है। और सभी के जोहार, खतियानी जोहार।